देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, रात के सन्नाटे में जब पूरी दुनिया नींद के आगोश में थी कि उस वक्त हमीरपुर गांव का पुराना कब्रिस्तान अपनी अनकही कहानियों के साथ खामोश खड़ा था। ये कब्रिस्तान शहर से दूर एक हमीरपुर गांव में स्थित था और इसके बारे में अनगिनत डरावनी कहानियां प्रचलित थी। हमीरपुर गांव के चारों तरफ बेहद ही हरियाली और शांत वातावरण था। हमीरपुर एक छोटा सा गांव था जो एक बड़े नदी के किनारे बसा हुआ था, पर इस गांव में एक कोना ऐसा भी था जो हमेशा सन्नाटे से भरा रहता था। वो कोना था पुराना कब्रिस्तान। दिन में कोई भी नहीं करता था, लेकिन इस डरावने कब्रिस्तान के रहस्य का एक हिस्सा गांव के ही एक बुजुर्ग व्यक्ति से जुड़ा हुआ था, तांत्रिक निजाम अली खान। यहाँ के लोग ज्यादातर मछुआरे और नाविक थे। गांव के उस प्राचीन कब्रिस्तान का भय हर किसी के मन में बसा हुआ था। लोग कहते थे कि रात के समय यहाँ से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं, कभी हल्की हंसी तो कभी किसी के रोने की आहट। कई लोगों का तो मानना था कि जो भी रात के समय वहां पर गया है वो कभी वापस नहीं लौटा, या फिर लौटा भी तो वो पागल हो गया था। इसलिए कोई भी आदमी रात के समय उस जगह पर जाने की हिम्मत नहीं करता था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राघव है और पेशे से मैं एक रिपोर्टर हूँ। मुझे रहस्यमय और अनसुलझे पहलू पर रिपोर्टिंग करना बहुत अच्छा लगता है। इसलिए जब मैंने इस कब्रिस्तान के बारे में सुना तो मेरी जिज्ञासा इस कब्रिस्तान के रहस्यमय पहलू को उजागर करने की लालसा मन में जाग उठी। मैंने अपना कैमरा और अन्य ज़रूरी उपकरण ले लिए और हमीरपुर गांव की ओर निकल पड़ा। जब मैं गांव पहुंचा तो मेरी मुलाकात गांव के सरपंच जी से हुई। मैंने सरपंच जी को इस गांव में आने का उद्देश्य बताया तो उन्होंने मुझे समझाया कि आप इस कब्रिस्तान की रिपोर्टिंग ना ही करें तो ही ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जिस किसी ने भी इस कब्रिस्तान की गुप्त बातें जानने की कोशिश की है वो गायब हो गया है या मानसिक रूप से बीमार हो जाता है। जब मैंने सरपंच जी की ये बात सुनी तो मुझे लगने लगा कि शायद ये सब बातें वास्तव में ठीक हो सकती हैं, लेकिन मैंने अपनी जिज्ञासावश सरपंच जी की बातों को अनसुना करते हुए उस कब्रिस्तान की राज को जानने का फैसला किया। ये कब्रिस्तान गांव के किनारे नदी के दूसरी तरफ बसा हुआ था। कब्रिस्तान तक पहुंचने के लिए मुझे नदी को पार करना था, जिसके लिए मुझे नाव की जरूरत थी। तभी मैंने सरपंच जी से बोला, आप मुझे 1-2 दिन के लिए अपने गांव ठहरने की व्यवस्था करवा दीजिए। तभी सरपंच जी ने अपने ही घर मुझे एक रूम में रुकने की व्यवस्था करवा दी। एक शाम मैं तालाब के किनारे बैठा था जब एक बूढ़ा नाविक मेरे पास आया तो उसने अपना नाम कदीम अली बताया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो कोई बड़ा रहस्य जानता हो। उसने मुझे देखकर पूछा, यहाँ पर नए आए हो साहब? तभी मैंने हाँ में सिर हिलाया। तभी उसने मुस्कुराकर बोला, अगर तुम्हें असली गांव देखना है तो रात को मुझसे मिलो। मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाना चाहता हूँ जो सिर्फ कुछ लोगों को ही मालूम है, और शायद तुम उसी कहानी की तलाश में यहाँ पर आए हो। उसकी ये बातें सुनकर मुझे हैरानी हुई कि आखिर एक अनजान नाविक मुझसे किस कहानी की बात कर रहा था। कहीं कोई मेरा जासूसी तो नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं इस गांव के इस रहस्य कब्रिस्तान से पर्दा उठाने जा रहा था। इसी दुविधा में मैंने उससे अगली रात मिलने का वादा किया। रात को मैं उससे मिलने उसी नदी के घाट पर गया। कदीम अली पहले से ही अपनी नौका के पास बैठा था। उसने मुझे एक जलेबी और चाय दी और मुझसे कहने लगा, साहब आपको क्या जानना है हमारे इस हमीरपुर गांव के बारे में? आप खुलकर मुझे बताइए। तभी मैंने झटपट से कदीम अली से पूछा, नदी के दूसरे किनारे जो कब्रिस्तान है वो काफ़ी रहस्यमय है, क्या ये सच है? मेरी इस बात को सुनकर कदीम अली मुझसे कहने लगा, जी साहब, लेकिन आप वहाँ पर कभी रात के समय जाने गुस्ताखी मत करना, नहीं तो कुछ भी आपके साथ अनहोनी हो सकती है। जब मैंने कदीम अली की ये बात सुनी तो मेरी जिज्ञासा और भी ज़्यादा बढ़ने लगी कि आखिर क्या राज है इस कब्रिस्तान का, जिसके कारण यहाँ के गांव वाले दिल में खौफ बैठाए हुए हैं। मैंने कदीम अली से इस कब्रिस्तान के बारे में पूछा तो इस पर कदीम अली एक रहस्यमय घटना के बारे में मुझे बताने लगा। उसने आगे मुझे बताया कि नूर बानो एक साधारण सी महिला, जिसका जीवन गांव में अपने पति इब्राहिम और बेटी सिया के साथ शांति से बीत रहा था। उसका घर छोटा सा था, लेकिन उसमें अपार प्रेम और सुख था। लेकिन एक अजीब सी खालीपन की भावना उसे घेरने लगी थी, जैसे जीवन में कुछ और चाहिए, कुछ ऐसा जो उसे खुद से परे की दुनिया से जोड़ सके।
गांव में एक पुरानी कहावत थी, जो काली शक्ति को पाकर अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है वो अपनी आत्मा की आत्महत्या करता है। लेकिन नूरबानो ने इस कहावत को कभी गंभीरता से लिया ही नहीं था। उसका मन तो बस इसी अनजान रहस्यमय शक्ति के बारे में सोचता रहता था। वो रातों को जागकर तंत्र मंत्र की शक्ति और अंधेरे के रहस्य के बारे में सोचा करती थी। एक दिन गांव के बाहर एक बूढ़े तांत्रिक, जिसका नाम सुना हसन था, जो कई वर्षों से अंधेरी शक्तियों के रहस्य को समझता था, उसके बारे में कहा जाता था कि वो सिद्ध तांत्रिक और काली शक्ति के राज जानता है। नूरबानो ने सोचा, अगर मुझे काली शक्ति मिल जाए तो मैं अपनी हर इच्छा पूरी कर सकती हूँ। फिर उसने बिना किसी डर और पछतावे के तांत्रिक से मिलने का निर्णय किया। एक रात जब अंधेरा पूरी तरह से फैल चुका था तो नूरबानो ने उस तांत्रिक से मिलने का निर्णय किया। ये बूढ़ा तांत्रिक कब्रिस्तान के पास वाले जंगल में रहता था। नूरबानो जब तांत्रिक से मिलने उस जंगल में पहुंची तो उसने तांत्रिक की आंखों में एक अजीब सी चमक देखी। नूरबानो कुछ बोलती उससे पहले वो तांत्रिक बोला, तुम जो चाहती हो वो आसान नहीं है। काली शक्ति प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपनी आत्मा को अंधेरे में डुबोना होगा। तुम्हारी इच्छा तुम्हें अपने सबसे करीबी रिश्तों से ही दूर कर देगी और तुम अपना रास्ता खो दोगी। क्या तुम तैयार हो? तभी नूरबानो ने बिना किसी झिझक के बोला, हाँ मैं तैयार हूँ। मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं, सिर्फ शक्ति चाहिए। तभी तांत्रिक ने उससे बोला, मध्य रात्रि का समय जब चंद्रमा की रोशनी फीकी पड़ जाती है तब ये तंत्र साधना का उचित समय होता है। इसके लिए तुम्हें अपनों की कुर्बानी भी देनी होगी। तभी नूरबानो ने बिना किसी विचार के बोला, मैं बलि दूंगी। हसन तांत्रिक ने नूरबानो से कहा, तुम कल आधी रात को कब्रिस्तान आ जाना। उसी कब्रिस्तान में मैं तुम्हें ये तंत्र विद्या प्रदान करूंगा। ये रात किसी भी साधारण रात से बहुत ही अलग थी। चंद्रमा की रोशनी ऐसी थी जैसे आकाश ने खुद को ओढ़ लिया हो और हवाओं में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कि कुछ भयानक घटने वाला हो। नूरबानो ने तांत्रिक द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार उसने रात के करीब 12 बजे, जब पूरा गांव नींद के आगोश में हो गया, तब नूरबानो ने कब्रिस्तान में जाकर तंत्र साधना करना प्रारंभ कर दिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी जिज्ञासा और शक्ति का मिश्रण था। तांत्रिक के द्वारा बोले मंत्र उच्चारण करना शुरू कर दिया और जैसे जैसे मंत्र उसके होठों से बाहर निकलते तो हवा में एक भयावह गूंज उठती थी। वो जानती थी कि उसे काली शक्ति प्राप्त करने के लिए अपने सबसे प्रिय लोगों की बलि देनी होगी। उसका दिल बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था, लेकिन उसकी लालसा ने उसे इतना अंधा बना दिया था कि वो नहीं देख पा रही थी कि वो अपनी आत्मा को कहाँ पर खो रही थी। एक दिन की बात है जब गांव में एक मेला लगा था। उस मेला में नूरबानो और उसकी प्यारी बेटी सिया मेला में घूम रहे थे कि तभी सिया की नज़र मेले में बेच रहे खिलौने वाले पर गई। सिया ने माँ से गुड्डा गुड़िया लेने की जिद करने लगी। जब नूरबानो ने खिलौने वाले से खिलौना खरीदना चाहा तो खिलौने वाले ने खिलौना देने से मना कर दिया, क्योंकि नूरबानो के पास खिलौना खरीदने के लिए रुपए कम थे। इसलिए सिया को बिना खिलौने दिलाए मेले से खाली हाथ लौट आई। नूरबानो ने देखा कि सिया की आंखों में आंसू की बाढ़ आई हुई है, लेकिन नूरबानो भी क्या करती, वक्त के आगे वो कमज़ोर थी। सिया को दिलासा दिलाती है कि मैं तुम्हें गुड़िया ज़रूर दिलाऊंगी, अभी तुम सो जाओ। फिर एक रात जब नूरबानो कब्रिस्तान में तंत्र साधना कर रही थी कि तभी उसके तांत्रिक गुरु ने उससे कहा कि अब वो समय आ गया है जिसका तुम्हें कई महीनों से इंतज़ार था, जब तुम ये तंत्र विद्या के द्वारा कोई भी काम करवा सकती हो। लेकिन इसके लिए तुम्हें सबसे करीबी जो तुम्हारे दिल में रहता हो उसकी कुर्बानी देनी है। क्या तुम दे सकती हो? नूरबानो ने तांत्रिक से कहा, मेरी बेटी और पति ही मेरा जीवन है, इनके बिना तो कुछ भी नहीं है। तभी तांत्रिक ने नूरबानो से बोला, इन दोनों में से किसी एक की कुर्बानी तो देनी ही होगी, नहीं तो ये साधना तुम्हारी अधूरी रह जाएगी। नूरबानो काफ़ी सोचने के बाद बोली, मैं अपनी प्यारी बेटी की बलि दे दूंगी। इस पर तांत्रिक ने कहा, कल अंधेरी रात है, तुम अपनी बेटी को लेकर कब्रिस्तान आ जाना। फिर अगली रात जब इब्राहिम और सिया घर के भीतर सो रहे थे कि तभी नूरबानो ने सिया को जगा लिया। सिया की आंखों में नींद की बेफिक्री थी और चेहरा भी शांति और छोटी सी प्यारी सी मुस्कान से भरा हुआ था। लेकिन नूरबानो के मन में एक खौफनाक तूफान उमड़ रहा था और फिर उसने वो खतरनाक कदम उठा लिया जिसे वो कभी नहीं समझ पाई थी। नूरबानो अपनी बेटी सिया को बड़े ही प्यार से जगाती है और कहती है, बेटी सिया, आज आपको मैं गुड़िया दिलाऊंगी, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। सिया माँ के खौफनाक इरादों को भांप नहीं पाई और माँ से कहने लगी कि मेरी सबसे अच्छी माँ आज मुझे गुड़िया दिलाएंगी।
नूरबानो सिया को उसी कब्रिस्तान ले गई जहां उसकी बलि देनी थी। नूरबानो ने सिया से कहने लगी, सिया तुम्हें एक खेल खेलना होगा, तभी तुम्हें ये खिलौना मिल सकता है। सिया ने माँ की बात मान ली। तभी नूरबानो ने सिया को दुल्हन की तरह सजाया और कहा, बेटी अब आप यहाँ बैठ जाओ, मैं अपने जादू से एक गुड़िया लेकर आती हूँ। सिया अपनी माँ के खौफनाक इरादों से बेखौफ होकर माँ के चेहरे को देखती रहती है कि तभी नूरबानो ने तंत्र साधना शुरू कर दिया। नूरबानो ने कुछ मंत्र का उच्चारण किया और सिया अचेत हो गई। तभी नूरबानो ने एक तेज खंजर से सीधे सिया के हृदय को छेद कर दिया। उसने अपनी प्यारी बेटी की बलि दे दी। ये बलि सिर्फ शरीर की नहीं बल्कि आत्मा की भी थी। जैसे ही सिया के दिल से खून ने मिट्टी को रंगा, नूरबानो के मन में एक अनोखी शक्ति का एहसास हुआ। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, लेकिन उसके अंदर एक अंधकार फैलने लगा था। बलि देने के बाद नूरबानो को लगा कि जैसे अब वो सब कुछ पा चुकी है। काली शक्ति ने उसे छू लिया था और उसने महसूस किया कि वो अब उस ताकत के अधीन हो गई थी जिसे कभी उसने केवल कल्पना की थी। नूरबानो ने एक कब्र खोदी और जल्दी से सिया को उस कब्र में दफना दिया और वो घर लौट आई। जब सुबह हुई तो इब्राहिम ने देखा कि सिया अपने बिस्तर पर नहीं है, तो वो सिया को ढूंढने लगा। उसने नूरबानो से पूछा, तुमने सिया को कहीं भेजा तो नहीं है, क्योंकि घर में नहीं मिल रही है वो। नूरबानो ने इब्राहिम को समझाया, हो सकता है वो किसी अपनी सहेली के पास गई हो, कुछ देर में आ जाएगी। सुबह से शाम हो गई पर सिया घर नहीं आई। अब इब्राहिम को लगने लगा सिया के साथ कुछ अनहोनी हो गई है। इब्राहिम ने पूरे गांव में सिया को ढूंढा, लेकिन सिया कहीं नहीं मिली। अपनी बेटी के गम में अब इब्राहिम की मानसिक हालत खराब हो गई थी। अब इब्राहिम एक पागल की तरह हरकत करने लगा। इस कब्रिस्तान के पास ही कलीम खान का घर था। कलीम खान गांव का एक सम्मानीय व्यक्ति था। उनकी उम्र लगभग 75 साल की थी, मगर शरीर में अभी भी गजब की फुर्ती थी। उनका पूरे गांव में काफ़ी रुतबा था, लेकिन उनकी एक रहस्यमयी आदत थी। वे अक्सर रात को कब्रिस्तान में चले जाते थे। उनकी आंखें ऐसी थी जैसे बरसों का कोई गहरा राज छुपा रखा हो। ये बात पूरे गांव में चर्चा का विषय बनी रहती थी। कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ कुछ भूत प्रेत का साया है, तो कुछ मानते हैं कि कलीम खान किसी गुप्त शक्ति से जुड़े हैं। गांव वालों का कहना था कि उनका ये आदत तब से है जब वे छोटे थे। वे रात के अंधेरे में अपनी पुरानी लालटेन लेकर कब्रिस्तान की ओर निकल जाते हैं और सुबह ही लौटते हैं। जब उनके घर वाले गांव के कोई भी पूछते कि तुम वहां क्यों जाते हैं, तो कलीम खान बस मुस्कुरा देते और कोई जवाब नहीं देते, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सा भय झलकता था, जैसे वो कुछ छुपा रहे हों। कलीम खान की इस आदत से गांव के लोगों को भय लगता था। गांव के कुछ लोगों ने दावा भी किया था कि उन्होंने कलीम खान को अंधेरे में किसी अदृश्य शक्ति से बातें करते हुए देखा है। कुछ ने तो उन्हें कब्रों के पास मंत्र पढ़ते हुए भी सुना था। एक रात गांव के एक मौलवी ने हिम्मत करके कलीम खान का पीछा किया, लेकिन वो जैसे ही कब्रिस्तान के पास पहुंचा तो मौलवी ने कब्रिस्तान में बड़ी सावधानी पूर्वक कब्रिस्तान के एक कोने में कब्र के पास बैठकर कलीम खान पर अपनी नज़र गड़ाए देख रहा था कि तभी अचानक ही उसको लगा कि उसके पीछे से उसकी गर्दन किसी ने दबा दी है, जिस वजह से उसकी चीख निकल गई। वो अगले दिन गांव में वापस तो आया, लेकिन वो मौलवी बोलने की हालत में नहीं था। केवल इशारों से ही वो बात करता था। उसकी आंखों में एक डर झलकता था। उसकी हालत दिनों दिन बिगड़ती गई और कुछ ही हफ्तों में उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। दोस्तों, इस घटना ने पूरे गांव को डर के माहौल में बदल दिया था। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।